आज फिर से आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएच मान के बारे में। कुछ पढ़ चुके हैं इससे पहले, अब जानेंगे पीएच मान का नाम, तो उसके बाद महत्व पढ़ेंगे, उसके बाद लवण का कुछ प्रयोग देखेंगे। अब देखिए इसमें कहा अम्ल या पित्ताशय, उसका पीएच मान 1 होता है। अम्लीय या पित्ताशय। नींबू का रस का पीएच मान 2.5 होता है। अम्लीय वर्षा का, देखिए इसमें अम्लीय वर्षा को बराबर पूछा गया है, इसको देख वही पूछ देगा। वर्षा जल का पीएच मान तो 5 से 6 के बीच होता है, और शुद्ध जल का पीएच 7। और ब्लड का मतलब ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। चूना का, देखिए चूना का होता है 11। अब देखिए इसमें से कभी शुद्ध जल या उदासीन का भी पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल या उदासीन का भी पीएच मान 7 होता है। देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6, नींबू का रस का पीएच मान 2.5। अब देखते हैं पीएच मान का महत्व। देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। देखिए दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व होता है तो किस किस रूप में होता है? पहला पाचन तंत्र में, दूसरा पीएच मान धातु के प्रभाव पर, उसके बाद होता है मिट्टी का पीएच मान पर। अब देखिए मिट्टी का पीएच मान बढ़ता क्यों? देखिए आजकल हम किसान लोग क्या करते हैं, खेती में उर्वरक या खाद का ज़्यादा यूज करते हैं। तो ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या खाद का ज़्यादा यूज करने से उसमें क्या अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ने से उसमें मिट्टी में बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे खेत में उपजाऊ जो खेती थी वो कम होने लगा। तो उसको हम क्या करते हैं, पीएच मान से उसको पता कर उसको ठीक किया जा सकता है। किसको ठीक किया जाता है? मट्टी को ठीक किया जाता है। अब दूसरा देखिए पाचन तंत्र पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए हम लोग कुछ भी भोजन करते तो पेट में क्या अम्ल रहती है, तो क्या पाचन तंत्र भोजन को पचाने में अम्ल क्या करती है, सहायक करती है। और यदि अम्ल ज्यादा बन गया तो पाचन तंत्र में क्या करेगा, बुरा प्रभाव डालेगा। तो उसको भी हम क्या करते हैं, पीएच मान के प्रभाव से ज्ञात कर, और क्या डॉक्टर क्या करता है, पीएच मान चेक कर उसके बाद दवाई देती है। अब जो दूसरा कह रहा है क्या, पीएच मान का दांतों पर प्रभाव क्या है। जैसे देखिए हम लोग कोई भी भोजन चबाते हैं तो उसमें क्या तो कुछ कभी दांतों में तुथ में फंस जाती है चबाने वाला दाना कुछ भी, तो क्या करता है अम्ल वहां पर क्या करता है, बैक्टीरिया उसको क्या खाता है, तो वहां पर अम्ल की मात्रा जमा हो जाती है। उसके बाद क्या करेगा, दांतों का क्षति करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा दांत दिखाने, वो क्या देखता है, तो वहां पर पीएच मान की ही सहायता से क्या करता है, चेक करता है क्या अम्ल की मात्रा बढ़ी है किस चीज का, उसके बाद दवाई देते हैं तो ठीक होती है। तो वही कह रहा है हमारे दैनिक जीवन पीएच मान का काफी महत्व है, क्योंकि पीएच मान के माध्यम से पदार्थों की प्रकृति, मतलब कौन पदार्थ है, क्या है न है, उसकी प्राप्ति सही प्राप्त होती है, जिसके कारण सुचारू रूप से जनक से पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो वही कह रहा है पाचन तंत्र में क्या करेगा, तो पाचन तंत्र में कहेगा जैसे हम लोग भोजन करते हैं, मुंह गुहा से खाते हैं, पेट में जाता, तो पेट में क्या भोजन को जो पाचन करेगा उसमें अम्ल की भी सहायता होती है। और जो यदि कभी कभार अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या पाचन तंत्र जो होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। वही करा उसको किससे चेक किया जाता है, पीएच मान के उपयोग से उसे चेक किया जा सकता है। अब दूसरा पीएच मान के दांतों पर प्रभाव, तो दांतों में प्रभाव क्या, जैसे हम लोग कोई भोजन खाते हैं क्या वो चबाते हैं तो वो कहीं क्या रहता है, वहाँ पर अम्ल का भी, जैसे बैक्टीरिया खाएगा तो वहाँ पर अम्ल का जमा हो जाएगा। तो इसीलिए कहा दांतों पर, तो उसको भी जो बैक्टीरिया चेक होगा तो उसके बाद भी तो उसको भी पीएच मान के प्रभाव से चेक किया जाता है। अब देखिए मट्टी का पीएच मान, तो उसको आजकल तो मट्टी का प्रभाव क्यों, खाद से, उर्वरक से, किसान में ऐसे जनरली देखिएगा खाद से उर्वरक दिया जाता है, क्या होता है उसके बाद क्या वहां पर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी में भी बढ़ती है, उसी कारण उपजाऊ घटती है। तब घटने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद तब तो उपजाऊ कम होगा,
इसलिए उसको भी पता करेंगे कितना अम्ल है क्या है, इससे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसमें भी पीएच मान से ही चेक करेंगे। अब देखते हैं या NaCl, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड और NaCl कहा जाता है कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज पहली बात, साधारण नमक के बारे में कभी आपको बनाने का विधि पूछ दे या इसका उपयोग पूछ दे। अब देखिए साधारण नमक को बनाते कहते हैं कैसे हैं, तो सबसे पहले लेंगे HCl कोई लेंगे। HCl लेने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब NaOH को, यदि दोनों को रिएक्शन कराएंगे हमें क्या साधारण नमक और जल प्राप्त होगा। तो हमको क्या बनाना है, साधारण नमक बनाना है। तो वही यहाँ पर देखिए कह रहा है, जब HCl क्या, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमको साधारण नमक NaCl प्राप्त होता है, NaCl तथा जल प्राप्त होता है। तो वही क्या रहा है, NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या हमको साधारण नमक या प्राप्त होता है। NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं। अब कह रहा है साधारण नमक, देखिए साधारण नमक की आपूर्ति जो मतलब खपत है हमारे देश में या अदर कंट्री में, इसको प्राप्ति हम बना कर नहीं किया जाता। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो समुद्री से होती है, समुद्र से ही प्राप्त होती है। तो वही कह रहा है साधारण नमक की आपूर्ति बनाकर नहीं की जाती है बल्कि समुद्र से की जाती है, समुद्र से समुद्री जल में घुलन, ये जितना भी समुद्र जल में घुलनशील लवण है उसमें NaCl या सोडियम क्लोराइड को मुख्य माना गया, जैसे किसी में प्रमुख मतलब वो सब। अब देखिए कह रहा है साधारण नमक का उपयोग। अब देखिए साधारण नमक का उपयोग किस में करते हैं, हम खाना बनाने में करते हैं। और आप देखिएगा नमक है जनरली किस किस में यूज किया जाता है, उसी से आप देखिए पढ़ाई को आप जनरली चीज से आप कहाँ रहते हैं उसके से जोड़ लीजिए। इसमें देखिए क्या कर, इसमें बनाने का विधि, अब देखिए साधारण नमक है HCl और NaOH, तो ये तो बनाने का विधि। अब देखिए उपयोग में, अब अनेक प्रकार के भोजन रूप के रूप में, अब इसमें भोजन में मतलब सब सारा जितना भी है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब आ गए। अब कर अचार तथा प्रमुख मुरब्बा के निर्माण, अचार या मुरब्बा इस सब में के भी और भी चीज होता है, आप देख सकते हैं। अब करा भोजन को पचाने के लिए पेट में HCl उत्पादन, अम्ल के उत्पादन में, जैसे भोजन या हम करते हैं तो उसमें अम्ल की मात्रा की जरूरत होती है। अभी तुरंत जस्ट पीएच में बताया था क्या, भोजन को पचाने के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है, तो उसी के लिए नमक से जैसे क्या भोजन के पचाने के लिए पेट में HCl अम्ल के उत्पादन करता है, यही करता है क्या NaCl उत्पादन करता है। उसके बाद क्या NaOH या NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण, इस सब का चूर्ण बनाने के लिए, बेकिंग सोडा के चूर्ण बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, NaCl का चूर्ण मतलब क्या, पाउडर टाइप का चूर्ण मतलब पाउडर टाइप का। तो आप देखिए उपयोग और बनाने का विधि अच्छा से एक बार हम फिर से समझाते हैं, अस्थिर से समझिएगा, कभी कभी बोर्ड में 2 नंबर का पूछता है। तो कहा साधारण नमक बनाने का विधि, आप सबसे पहले कीजिएगा एक HCl लेंगे, मतलब HCl लेंगे थोड़ा, उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, दोनों का यदि रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, NaCl सोडियम साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, पहला विधि। अब दूसरा हम कह रहा साधारण नमक का उपयोग क्या रहता है, अन्य भोजन बनाने में, उसके बाद पेट के अम्ल के उत्पादन में किया जाता है, दूसरा मुरब्बा या अचार के बनाने में। आप देख लीजिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण CaCl2 का, इस सब का बारे में आगे अच्छे देखेंगे, इसका चूर्ण बनाने पाउडर बनाने में क्या जाता है। अब देखिए साधारण नमक का फर्क, एक आता है सेंधा नमक या आयोडीन नमक, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछता है। कहा वैसा नमक जिसे जमीन खोद कर, जो जमीन खोद कर निकाला जाएगा, जमीन खोद मतलब क्या, चट्टानों से खाद्यान्नों से प्राप्त किया जाता है, इसी कह रहा है
वैसा नमक जिसे जमीन खोदकर खाद्यान्नों से प्राप्ति की जाती है, किया जाता है, क्या जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं। अब देखिए सब, और उसका पहचाने का तरीका क्या, कौन सेंधा नमक है, तो वो पहचाने, वो अशुद्धि के रूप में उसमें क्या लाल मिट्टी रहता है, इसी कारण इसका रंग भूरा टाइप का रहता है। किस टाइप का रहता है, भूरा टाइप का रहता है, इसमें अशुद्धि के रूप में क्या लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले रहते हैं, इसीलिए इसे उसका रंग क्या रहता है, भूरा रहता है। अब का आयोडीन नमक जब किसके साथ, NaCl, मतलब साधारण नमक के साथ, NaCl जहां लिखा हो उसका मतलब समझिएगा, इसमें जनरली समझिएगा वो साधारण नमक ही है। जब NaCl को पोटासियम ऑक्सीआयोडाइड के या पोटासियम आयोडाइड के थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, मिला देते आयोडीन युक्त नमक प्राप्त होता है। क्या नमक युक्त प्राप्त होता है, NaCl में KiO3 पोटासियम ऑक्सी आयोडेट या पोटासियम आयोडेट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, तो क्या आयोडीन युक्त नमक का निर्माण। देखिए जब NaCl में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, तो ये क्या आयोडीन युक्त, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्या है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब कह रहा है NaCl नमक में अशुद्धि के रूप में, जब NaCl के अशुद्धि के रूप में MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो क्या मिलाया जाता है, तो वो परशोधी लवण या पदार्थ कहलाता है। और क्या कहता है, इसी पदार्थ के कारण नमक को MgCl2 को नमक में जब अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, इसी कारण क्या मिलाया जाता है, इसी कारण जैसे नमक को यदि आप खुले स्थान पर या छोड़ दीजिएगा तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या वो धीरे धीरे पता चलेगा गायब हो गया, पूरा पानी की तरह गायब हो गया। तो वही कर इसको तो पसीज जाता, पसीज मतलब क्या गल जाता, फैल जाता पानी की तरह। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का बनाने का विधि है, तो इसमें क्या करेंगे, ठोस बुझे हुए चूना, जो चूना वैसे पाउडर वाला चूना नहीं, जो ठोस रहेगा उसको चूना लेना है और 40 डिग्री पर क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है। इससे क्या होता है, CaOH का हॉल्ट और Cl2, तो ये CaOCl2 इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये ठोस बुझे हुए चूना हुआ, ये क्लोरीन हुआ, क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है, तो ये इसको विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो अब देखिए इसमें क्या, ठोस बुझे हुए चूना और क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है, तो उस विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। आकर विरंजक चूर्ण का गुण क्या होता है, विरंजक चूर्ण देखिए गुण और उपयोग, विरंजक चूर्ण के बारे में बनावट पूछ देता है आपको, या विरंजक चूर्ण का यदि पूछ दे या अनुसूत्र, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होगा, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र या अनुसूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOCl2। इसको याद रखिएगा, पूछता है बराबर, इसलिए उसको। अब देखिए ठोस बुझे हुए चूर्ण, कभी कदार पूछ देता है ठोस बुझे हुए चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2। तब अब क्या करता है, ठोस बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है, तो उससे क्या प्राप्त होता है, CaOCl2 का मतलब क्या, विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण का गुण क्या होता है, व्यंजक चूर्ण पहचानने का, तो ये हल्का पीला सफेद होगा, हल्का पीला सफेद रंग का होता है। ये वायुमंडलीय नमी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपघटित हो जाता है। अब देखिए और कहा, इसे वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर ये क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। वायुमंडलीय में यदि वायुमंडल के ताप पर वायुमंडल में इसको खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन, ये क्लोरीन गैस निकल जाएगा। ये अस्थायी यौगिक है, एक कहता है अस्थायी, ये इसका कोई अस्थायी यौगिक है। अब कह रहा है इस व्यंजक चूर्ण का उपयोग, अब देखिए चूर्ण का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जल को शुद्ध करने में किया जाता है, कागज के फैक्ट्री तथा कागज उद्योग में व्यंजक चूर्ण के रूप में किया जाता है। व्यंजक किसके रूप में किया जाता है, व्यंजक चूर्ण के रूप में किया जाता है। अब कह रहा है ऑक्सीजन और क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण, ऑक्सीजन क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए व्यंजक चूर्ण के बारे में, साधारण नमक के बारे में, पीएच मान के कुछ नाम देखिए, उसके बाद
दूसरे बात क्या पढ़े थे, क्या पीएच मान का साधारण नमक के बारे में। देखिए पीएच मान का निर्माण हमारे दैनिक, फिर से एक बार देखिए पूरा को एक बार देखते हैं। देखिए पीएच मान में का उपयोग, पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व तो क्या बताए थे, पाचन तंत्र में, मिट्टी में और क्या मिट्टी में। देखिए पाचन तंत्र में क्या है, हम कुछ भी भोजन खाते हैं तो उसको पचने के लिए, पचाने के लिए, पाचन के लिए किसका, अम्ल की मात्रा की जरूरत होती है। तो उसको पचाने के लिए अम्ल की जरूरत होती है, जरूरत तो जितना जरूरत होगा, कभी कहता है क्या जरूरत से कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा अम्ल की मात्रा प्राप्त हो जाएगा, उससे क्या होता है पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी को चेक करते हैं, उसको यदि इलाज कोई डॉक्टर चेक करता है, पीएच मान चेक करके उसके बाद दवाई देता है। इसीलिए अगर आप मिट्टी का पीएच मान क्यों होता है, तो हम जैसे किसान लोग वो रख देते हैं खेत में, तो उसमें क्या अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। आप देखेंगे खेत में कभी कभी ऊपर में कुछ अलग अलग टाइप का रहता है, देखिएगा उसमें उर्वरक की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे वैसे यदि जब उसको क्या करता है हल से जोता जाता है, उस समय मट्टी दूसरा टाइप करेगा, और जब खाद पड़ेगा उसमें देखिएगा पपड़ी टाइप का रहता है, रंग करेगा हल्का हल्का, वो काला टाइप का रहेगा, धब्बा टाइप का रहेगा। देखिए वो खाद का वही कारण का अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। वही नहीं कहता नीला लिटमस को क्या करता है, अनिल नीला लिटमस को लाल कर देता है, वही नीला टाइप का रहता है, उस पर यदि अम्ल डालेगा पता चल जाएगा तुरंत। अब देखिए ठीक, अब क्या पर व्यंजक NaCl साधारण नमक, सेंधा नमक, आयोडीन नमक। अब क्या है साधारण नमक MgCl2 मिला दिए तो इस क्या होगा, उसे MgCl2 वही इसी के कारण क्या करता है अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो वो जैसे हम वायु में छोड़ेंगे तो वो गलने है, पसीना मतलब गल जाएगा, वो गायब हो जाएगा। अब देखिए अब व्यंजक, उसके बाद व्यंजक चूर्ण के बारे में भी देख लिए, ठोस बुझे हुए चूना को। अब देखिए उसमें बनाने का विधि क्या था, साधारण नमक में NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तब NaCl साधारण नमक बन रहा था। और इसमें क्या था CaOH का होल2 मतलब ठोस बुझे हुए चूना को किसके साथ करवाए, क्लोरीन गैस के प्रभावित कराए। उसके बाद CaOCl2 का मतलब विरंजक चूर्ण। देखिए CaOCl2 का कहने का मतलब बराबर का है, आपको जैसे याद हो जाए, या तो CaOCl2 पूछ दे या CaO ऐसे कभी कटा पूछता CaO2। और ये हल्का पीला सफेद होता है, इसका रंग कितना सफेद। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखेंगे यही लवण का कुछ जो प्रमुख नाम उसके बारे में कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में ये उम्मीद है कि केमिस्ट्री का पहला दूसरा चैप्टर भी पूरा अच्छी तरह से क्या होगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या सब्जेक्टिव का भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि एक बात और बता दूं, यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब हम अगले वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।